Hello everyone, myself Satish Kalra. Welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, today we are doing topic chemical properties of haloalkanes of class plus 2. And in my previous video, I have covered the topic nucleophilic substitution reactions in case of haloalkanes. And now I will proceed the same topic, chemical properties of haloalkanes. So, second type of chemical reactions which the haloalkane will show, these are the beta elimination reactions, and they are also called dehydrohallucination reactions. So, what is beta elimination reaction या dehydrohallucination reaction? क्या होते हैं? You have studied the same reaction in +1 class also. In this case, the haloalkane having minimum 2 carbon atoms will react with the alcoholic or ethanolic KOH. Suppose we are having this is CH3 CH2Br. It will react with the alcoholic KOH, alcoholic or ethanolic KOH. Then in this case, what will happen? तो होगा कि यहाँ पर हेलोजन एटम जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन. हेलोजन एटम जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है इससे दिस इज अल्फा कार्बन और उससे नेक्स्ट कार्बन कौन सा होगा? बीटा. तो होगा क्या यहाँ पर? यहाँ पर अल्फा कार्बन से हेलोजन बाहर निकलेगा एच नेगेटिव के रूप में, ये भी याद निकला एच नेगेटिव, और बीटा कार्बन से कोई भी एक हाइड्रोजन एच पॉजिटिव ग्रुप में बाहर निकलना है और अपने इलेक्ट्रॉन अल्फा और बीटा के बीच में दे देगा. जैसे सपोज कीजिए यहां से निकाला, इस हाइड्रोजन को मैं बाहर निकाल रहा हूं, तब आप देखिएगा कि हमारे पास बचेगा क्या? CH2 अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2. अब जो ये Br नेगेटिव है ये के पॉजिटिव से मिलेगा, इट विल फॉर्म KBr. और जो ये H पॉजिटिव निकला है ये OH नेगेटिव से मिलेगा, इट विल फॉर्म वाटर. सो इन दिस केस alkene, water and KBr are formed. So this is beta elimination reaction. Now, in this case, you are observing that there is only one beta carbon. This is 1-bromoethane, or it is also called ethyl bromide. First, I am telling you why it is called beta elimination reaction. किसे बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं? यदि आप ध्यान से देखें, हाइड्रोजन एटम कहां से निकला है? इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बीटा कार्बन. सो यदि हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से निकले, अल्फा एलिमिनेशन बीटा से निकलता है, बीटा एलिमिनेशन गामा से निकलता है, गामा एलिमिनेशन. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन. इसे बीटा एलिमिनेशन इसलिए बोला है. सेकंड है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन. जब हम बात करते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, सो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन यहां पर 3 वर्ड से बना है. फर्स्ट इज डी. जब भी केमिस्ट्री में कहीं भी डीई आता है तो डीई का मतलब क्या है? रिमूवल. अब साथ में वर्ड है हाइड्रो, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. साथ में हेलोजन, यानी कि हाइड्रोजन और हेलोजन ये दो चीजें बाहर निकलेंगी. H बाहर निकलेगा और H बाहर निकलेगा. तो आप देखिएगा पेरेंट कंपाउंड 1-ब्रोमोइथेन या इथाइल ब्रोमाइड से ये दो चीजें बाहर निकल रही हैं, H बाहर निकल रहा है और साथ साथ हेलोजन, दो चीजें बाहर निकल रही हैं. इस रिएक्शन का नाम क्या है? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन. और इसे बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं. अब ये था हमारे पास फर्स्ट केस, बिकॉज इन दिस केस ओनली वन बीटा कार्बन इज प्रेजेंट. If an organic compound contains more than one beta carbon atom, means there are more than one option of removal of hydrogen, then what will take place? Suppose we are having 2-bromobutane. We know butane means 4 carbon atom.
ऊपर भी आप हाइड्रोजन लगाएंगे। यहाँ मैं थोड़ा एक्सपेंड करके रख देता हूँ। दिस इज 2-bromobutane। सो यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है। हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और उससे नेक्स्ट टाइम ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। रिएक्शन वही अल्कोहलिक गैस के साथ, तब क्या होगा? यहां पर आप देखिएगा, अल्फा से तो बी आर नेगेटिव बाहर निकलना ही निकलना है। अब हाइड्रोजन के हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो यहां से निकले या यहां से। सो इन दिस केस देयर आर टू ऑप्शंस, सो टू टाइप ऑफ अल्कीन्स कैन बी फॉर्म। सपोज कीजिए मैं कहता हूं कि पहले यहां इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, यानी कि इन दोनों में से या तो ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा या ये। तो मान लीजिए मैं ये निकालता हूं, तो आप देखिएगा क्या बनेगा, CH3 CH डबल CH3, उस समय ये बनेगा। अब बाई चांस हम कहे कि यहां से नहीं निकाल रहे, हम कहे यहां इस बीटा कार्बन से नहीं निकाल रहे, हम तो इससे निकालेंगे, तब क्या होगा? अब इसे यहां छोड़ दिया। अब की बार हम यहाँ दो से बीटा कार्बन से निकाल रहे हैं, इससे निकाल रहे हैं, तो हाइड्रोजन बन गया। हाइड्रोजन हम इस बीटा कार्बन से निकाल रहे हैं। सपोज कीजिए ये हाइड्रोजन निकालो चाहिए, मान लो हम ऊपर वाला निकाल रहे हैं, तो इससे अपने दो हाइड्रोजन यहां देगा, तब क्या बनेगा हमारे पास? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, उस समय ये प्रोडक्ट आएगा। इट मीन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं। इट मीन्स we will get a mixture of alkenes. So the first is but2 in and the second one is but1 in plus KBr plus water आना ही आना। Now what is taking place in this reaction? You are observing there are two beta carbon, so the two different, a mixture of two different type of alkenes will be formed. Then out of the mixture of two different alkenes, which alkene is the major product, which is minor, and same way say which alkene is the more stable and which is less stable. It is governed by a rule known as the Setzeff rule. Setzeff rule ये बताता है कि हमारे पास एक मिक्सचर आ रहा है अल्कीन्स का बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करने के टाइम, तो इनमें से कौन सी अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी या कौन सी अल्कीन प्रेफर्ड प्रोडक्ट होगी या स्टेबल में ज्यादा स्टेबल होगी, ये रूल है सेट्सअप रूल। तो व्हाट इज सेट्सअप रूल? सेट्सअप रूल है क्या हमारे पास? According to this rule, if beta elimination reaction occurs in two or more ways, मान लो दो या दो से ज्यादा मैचेस हो रहे हैं, then we get a mixture of alkene in that mixture of alkene that alkene will be more stable and preferred product। वो alkene ज्यादा स्टेबल होगी, प्रेफर्ड भी ज्यादा मात्रा में आएगी, इट मींस मेजर होगी, in which double bonded
carbon atoms contain less hydrogen atoms or more alkyl atoms. सो आपको क्या देखना है कि जो हमारे पास अल्कीन्स का मिक्सचर आया है उसमें से देखना है डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर जिसमें हाइड्रोजन कम से कम है वो अल्कीन या अल्काइल ज्यादा से ज्यादा है, दैट इज मोर स्टेबल एंड दैट इज प्रेफर्ड प्रोडक्ट, यानी कि वो मेजर आएगा। अब जरा इसे चेक करते हैं कैसे। आपके सामने है पहला केस, डबल बॉन्ड वाले कार्बन ये दोनों हैं, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक, तो टोटल हाइड्रोजन क्या होंगे 1 + 1 2 डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर। अब नीचे देखिए ब्यूट 1 इन में डबल बॉन्ड वाले कार्बन ये दोनों हैं, ये दोनों हैं। अब इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, यानी कि 1 + 2 टोटली क्या होगा 3। तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम किसमें है ब्यूट 2 इन में, और ब्यूट 1 इन में क्या है हमारे पास हाइड्रोजन ज्यादा है। एक तो ये आ गया। अब दूसरा मेथड देखिए मोर अल्काइलेटेड, यहां देखिए ब्यूट 2 इन में डबल बॉन्ड वाले कार्बन ये दोनों हैं, तो दोनों के पास एक एक अल्काइल है। लेफ्ट राइट साइड देखिए, पहले वाले के पास भी 1 अल्काइल है मिथाइल, दूसरे वाले के पास भी 1 मिथाइल है, यानी कि टोटल अल्काइल कितनी है 2। और यहां देखें डबल बॉन्ड वाले कार्बन ये है, एक ये है और ये। इसके पास बात करें तो इसके पास कोई अल्काइल जुड़ा नहीं हुआ, यानी कि हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यानी कि अल्काइल 0। और इसके पास अल्काइल ये सारा इकट्ठा हो जाएगा CH3 CH2, यानी कि इथाइल, सिर्फ 1 अल्काइल है। तो यहां पर आपने देखा ब्यूट 1 इनमें 1 अल्काइल है, ब्यूट 2 इनमें 2 अल्काइल्स हैं डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ। तो या तो अल्काइल ज्यादा हो या हाइड्रोजन कम हो, तो दोनों ही केस में सेटिस्फाई क्या कर रहा है ब्यूट 2 इन, कि ब्यूट 2 इन के पास हाइड्रोजन कम है, टोटल 2 हाइड्रोजन है, अल्काइल 2 है, अल्काइल ज्यादा है। जबकि ब्यूट 1 इन में हाइड्रोजन ज्यादा है और अल्काइल कम है। तो हमें देखना है क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम मस्ट कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम कम सब एंड मोर अल्काइलेटेड, ये किस में है ब्यूट 2 इन में। सो ब्यूट 2 इन क्या होगा, दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। ब्यूट 1 इन क्या होगा माइनर प्रोडक्ट। सेम वे से ब्यूट 2 इन क्या होगा, दिस इज मोर स्टेबल and this is less stable, and this all is governed by a rule known as the Sets-F rule. So what is Sets-F rule? According to this rule, एक बार दोबारा बता देता हूँ, if beta elimination reaction occurs in 2 or more ways, then we get a mixture of alkenes. In that mixture of alkene, that alkene will be more stable and preferred product, in which double bonded carbon atoms contain lesser number of hydrogen atoms or more alkylated, या तो हाइड्रोजन कम हो या अल्काइलेटेड ज्यादा हो। दिस इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास वर्ड्स रिएक्शन। व्हाट इज वर्ड्स रिएक्शन, आप इसके बारे में +1 में पढ़ भी चुके हैं। इन दिस केस द 2 molecules of alkyl halide, same alkyl halide, will react with the sodium metal in the presence of dry ether। ड्राई ईथर के साथ के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, देन व्हाट विल हैपन, 2Na क्या करेगा, इन दोनों H को रिमूव करेगा, इट विल फॉर्म 2NaH, और R पार्ट दूसरे R के साथ जुड़ जाएगा। दिस इज symmetrical alkane। What is symmetrical alkane? The alkanes having even number of carbon atom। So in this case, 2 same alkyl halide या 2 identical alkyl halide will react with sodium metal in the presence of dry ether and it will form a symmetrical alkane। अब एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे सपोज कीजिए
और हमने ले लिया CH3, एच ले Br, CH3Br प्लस 2Na प्लस CH3Br ड्राइथर की प्रेजेंस से। सो इसका आईपीसी नेम क्या है? दिस इज 1 ब्रोमोमीथेन या ब्रोमोमीथेन बोल सकते हैं। कॉमन नेम इज मिथाइल ब्रोमाइड। क्या होगा? 2Na इन दोनों Br को निकाल देगा, 2NaBr, and CH3 part will join with the CH3. This is from ethane. So this is a symmetrical alkene. Symmetrical means यदि हम इसे बीच में से ब्रेक करें, यहां से देखिएगा हम इसे बीच में से ब्रेक करते हैं, यहां से देखिए, then it can be divided into two same parts. That's why it is called symmetrical alkene. And this reaction is also used in the conversions. ये reaction conversions में भी यूज होते हैं। कहाँ conversion में? Where we want to get a alkene having double number of carbon atom. If we want to get any alkene having double number of carbon atoms, from a given alkyl halide, जैसे हमें आ जाए इथाइल ब्रोमाइड से ब्यूटेन बनाना, तो हम देखते हैं इथाइल में हमारे पास क्या है? 2 कार्बन, ब्यूट में क्या है? 4 कार्बन। तो डबल करना हो कार्बन को और अल्केन बनाना हो, then we will use the words reaction, very important reaction. This is the named reaction. नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल। Whenever any alkyl halide will react with magnesium metal, then the reaction will take place in the presence of dry ether. तो ये Mg पार्ट इस R और H के बीच में आ जाएगा, इट विल फॉर्म RMgH. दिस इज alkyl magnesium halide, and this is also called Grignard reagent, very important compound in the organic chemistry. For example, जैसे हमने R दिया, CH3CH2 और H ले Br, तो CH3CH2Br क्या है? दिस इज इथाइल ब्रोमाइड, मैग्नीशियम साथ रिएक्शन की ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? CH3CH2 MgBr. This is ethyl magnesium bromide. So this is Grignard reagent. So this is reaction with magnesium metal, ethyl magnesium bromide. This is the Grignard reagent. Next is reaction with lithium metal. लिथियम मेटल के साथ रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। Whenever any alkyl halide will firstly react with the lithium metal, then what will happen? हम 2 Li लेंगे, इनमें से 1 लिथियम इस R के साथ जुड़ जाएगा, RLi, और सेकंड लिथियम इस H के साथ मिलेगा, LiH. सो RLi क्या है हमारे पास? RLi is the alkyl lithium. अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? यहाँ 3 स्टेप्स चलेंगे। RLi alkyl lithium will react with the CuI. CuI is the cuprous iodide. 2 molecules लेंगे हम यहाँ। अब ये R टोटल होगा 2, 8 Cu, और इन 2 लिथियम में से 1 लिथियम जुड़ा रहेगा, R2CuLi, और सेकंड लिथियम जो यहाँ पेंडिंग बचा है वो इस आयोडीन से मिलेगा, LiI लिथियम आयोडाइड।
अब ये एक एडिशन कंपाउंड है R2CuLi. अब ये R2CuLi, it has an option to react with the RH or R-H. It means सेम अल्काइल हैलाइड से मिल सकता है या डिफरेंट अल्काइल हैलाइड से. सपोज कीजिए R-H के साथ मिल रहा है. अब क्या होगा, यहां पर आपकी चॉइस है, सेम अल्काइल हैलाइड लेना है तो RH ले लेंगे, और यदि डिफरेंट लेंगे तो R-H ले लेंगे. इन दोनों में से साथ एक जुड़ सकता है R2CuLi. अब होगा क्या, इस R2 में से एक R पार्ट इस R' से जुड़ जाएगा R', दूसरा R पार्ट इस Cu के साथ जुड़ जाएगा RCu, और लिथियम इस H के साथ मिलेगा LiH. तो जब भी आपके पास R आ रहा है दैट इज आल्सो अल्केन, R आ रहा है वो भी क्या है, अल्केन है. यहां जो R है और R है दोनों ही क्या है, अल्केन है. आपने वर्ड सेशन में पढ़ा, R को भी अल्केन बोलते हैं, R को भी अल्केन. अब हमें यहाँ एक एग्जांपल में यहाँ R वैल्यू और R वैल्यू पुट अप करके दिखा रहा हूँ. सपोज हमने लिया R ले लिया CH3, तो CH3Br प्लस 2Li, इस R के लिए CH3 लिया है, H के लिए Br, तो स्टार्टिंग में क्या बनेगा, CH3Li प्लस LiBr. CH3Li इज द मिथाइल लिथियम. अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल मिथाइल लिथियम के रिएक्शन करेंगे किसके साथ, CuI के साथ. CuI क्या है, क्यूप्रस आयोडाइड. अब R2 CH3 ट्वाइस CuLi प्लस लिथियम आयोडाइड बनेगा. ये CH3 टू पार्ट्स जो हैं ये इस Cu के साथ और एक Li के साथ, इस Cu और इस Li के साथ मिलेंगे CH3 ट्वाइस CuLi. अब जो हमारे पास ये है CH3 ट्वाइस CuLi, इट विल रिएक्ट विद द R-H. अब R हमने क्या लिया है यहाँ, मिथाइल, तो R' मिथाइल ले लेंगे, कुछ भी और ले सकते हैं. सपोज वी आर हैविंग द इथाइल, हमने ले लिया इथाइल, तो हमने CH3 CH2Br ले लिया. अब क्या होगा, यहाँ 8 CH3 इस CH3 CH2 साथ मिलेगा, CH3 CH2 CH3, दिस इज प्रोपेन. दूसरा CH3 इस Cu से मिलेगा, CH3Cu, और लिथियम इस Br से मिलेगा, ये लिथियम इस Br से मिलेगा, इट विल फॉर्म लिथियम ब्रोमाइड. सो इन दिस रिएक्शन अल्केन इज फॉर्म. अब इस रिएक्शन का एक एडवांटेज है, एंड एडवांटेज क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट टू गेट सिमेट्रिकल अल्केन, सिमेट्रिकल अल्केन लेते हैं तो हमें RH है, यहां भी हम RH लेंगे, तो बनेगा क्या, RR, और R' नहीं बनेगा, RR बनेगा, दैट इज सिमेट्रिकल अल्केन. जैसा वर्ड सेक्शन बना है, इट मींस द अल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम. अब यदि हम यहाँ पर अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाना चाहते हैं, यानी कि ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला, तो हम R और R' यहाँ पर हम यदि R हम मिथाइल लेंगे तो R' मिथाइल ना लेके कुछ और ले ले, इथाइल ले ले. ठीक है, मिथाइल में 1 कार्बन, इथाइल में 2, टोटल क्या हो जाएंगे 3. अब यदि हम इससे अल्केन हैविंग डिजायर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम बनाना चाहते हैं, कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इफ यू वांट टू गेट अल्केन्स हैविंग डिजायर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम, वहां भी इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं. जैसे सपोज को हमें किसी कन्वर्जन में आ गया कि मिथाइल ब्रोमाइड से ब्यूटेन बनाइए, कन्वर्ट मिथाइल ब्रोमाइड इनटू ब्यूटेन, तो इट मींस गिवन क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड, इट मींस R क्या है वहां CH3, और हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए, ब्यूटेन. ब्यूटेन मींस हमें टोटल क्या चाहिए, 4 कार्बन. 1 हमारे पास इनिशियली है और हमारे को प्रोडक्ट में 4 कार्बन का अल्केन चाहिए, तो बैलेंस कितने होंगे, 3 कार्बन, यानी कि हम R' क्या लेंगे, 3 कार्बन वाला लेंगे. इट मींस हम प्रोपाइल लेंगे, CH3 CH2 CH2. जितने कार्बन पेंडिंग बच गए हैं उतने कार्बन वाला R' दिया जाएगा. तो यहाँ हम लेंगे RH क्या लेंगे, CH3Br, और यहाँ R' क्या लेंगे,
CH3 CH2 CH2 Br, हैलोजन सेम होना चाहिए, सिर्फ अल्काइल डिफरेंट। सो इस तरह से हम कोई भी अल्केन बना सकते हैं, having even number of carbon atom, having odd number of carbon atom, having desired number of carbon atom. This is can be formed by the reaction with lithium metal, and this is a very important named reaction. और इस named reaction का नाम क्या है? Core-House alkane synthesis। और इस रिएक्शन को भी आप +1 में पढ़ चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन, Core-House alkane। This is all about reaction with metals. Now the reduction reactions. So in the case of halogenes, the reduction will take place by 3 ways. First is with H2 in the presence of निकल, प्लेटियम और प्लेडियम। हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटियम और प्लेडियम, प्लेटिनम और प्लेडियम। क्या होगा? RH से H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, प्लेडियम हो सकता है। क्या होगा यहाँ पर? ये बॉन्ड यहां से ब्रेकअप होगा। H2 में से एक H पार्ट R के पास जाएगा और एक H पार्ट इस H के पास जाएगा। इट विल फॉर्म RH plus HH। RH is alkane. It means the alkane having same number of carbon atom will be formed. एग्जाम्पल देखिए आप, सपोज हमने R लिया, CH3Br, RH CH3Br लिया है, H2 साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा? CH4 plus HBr, this is methane. So in this reaction, alkane having same number of carbon atom is formed. Second method is reduction का हमारे पास with nascent hydrogen। nascent hydrogen के साथ रिएक्शन। अब nascent hydrogen है क्या हमारे पास? हाइड्रोजन है, यदि स्क्वायर ब्रैकेट में हूं तो दिस इज नेसेंट हाइड्रोजन एंड दिस इज द वेरी रिएक्टिव फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन जो है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सम स्पेशल सब्सटेंसेस नोन एज द रिड्यूसिंग एजेंट। और वहां हम रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से ले सकते हैं? Zn/H से ले सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, Na/C2H5OH ये लिया जा सकता है। इन दोनों में से किसी को भी हम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। अब जब Zn और HCl आपस में रिएक्शन करते हैं, Zn रिएक्ट विद HCl, तो क्या होता है? ZnCl2 प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन, यहां से ये निकलता है। सेम वे से C2H5OH प्लस Na, यहां भी 2 मॉलिक्यूल, यहां भी 2। अब ये 2 Na यहां पर जाएंगे इस हाइड्रोजन की जगह पे, तो ये बनाएंगे C2H5ONa सोडियम इथॉक्साइड प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन। तो यहां पर हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज हो गया है। अब ये नेसेंट हाइड्रोजन जो है इट विल रिएक्ट विद द अल्काइल हैलाइड। सो RH इट विल रिएक्ट विद द 2 नेसेंट हाइड्रोजन। सेम मेथड से होगा जैसा हमने पहले पढ़ा है। यहां बीच से बॉन्ड ब्रेकअप, एक H पार्ट R के पास जाएगा, एक H पार्ट H के पास, इट विल फॉर्म RH plus HH। दिस इज अल्केन। सपोज हमारे पास R क्या था? CH3CH2 H से Br, CH3CH2Br plus 2 nascent hydrogen, it will form CH3CH3 plus HBr। So this is ethane, this is ethyl bromide। सो आपको क्या देखना है? जब भी गिवन अल्काइल हैलाइड है साथ में नेसेंट हाइड्रोजन है, हमें ऐसा आ जाए अल्काइल हैलाइड प्लस नेसेंट हाइड्रोजन लिखा जाए और एरो के ऊपर Zn/H से लिखा जाए या C2H5OH/Na ऐसा लिखा जाए। इट मींस रिडक्शन करना है। रिडक्शन करने से अल्काइल हैलाइड अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले अल्केन में।
नेक्स्ट इज रिडक्शन का थर्ड मेथड। थर्ड मेथड है with HI in the presence of red phosphorus at 420 Kelvin। HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करनी है रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में 420 केल्विन, एंड दिस रिएक्शन इज ओनली शोन बाय आयोडोल्किन, शोन बाय आयोडोल्किन्स ओनली। अब हमने आयोडोल्किन लिया RI, रिएक्शन करेंगे HI के साथ रेड फास्फोरस के प्रेजेंस से 420 केल्विन, और रिएक्शन उसी तरह से होगी, यहां से ब्रेकअप होगा, H पार्ट इस R के पास जाएगा, इट विल फॉर्म RH, और ये I पार्ट इस I से मिलेगा, इट विल फॉर्म I2, सो अल्केन फॉर्म। सो हमने एग्जांपल लिया, R ले लिया CH3CH2I प्लस HI, इथाइल आयोडाइड है, या हम ये कहें आयोडोइथिन, रेड फास्फोरस 420 केल्विन के प्रेजेंस से CH3CH3 इथिन प्लस आयोडीन। So what you observe in all the three reduction reaction, the alkanes having same number of carbon atom is formed from the given alkyl halide। जैसे पहले वाले केस में 1 कार्बन का अल्काइल था तो 1 कार्बन का अल्केन बना। सेकंड वाले केस में आप क्या देखा है कि 2 कार्बन का अल्काइल है तो 2 कार्बन का अल्केन बना है, और थर्ड वाले में भी क्या है 2 कार्बन का अल्काइल है, 2 कार्बन का ही अल्केन बना है। सो इन द रिडक्शन रिएक्शंस, conversion point of view, the haloalkanes will be converted into alkanes having same number of carbon atoms। ये इसलिए बताया गया है क्योंकि जैसा आपने वर्ड सेक्शन में पढ़ा, इफ यू हैव टू कन्वर्ट एनी haloalkane into alkane having double number of carbon atom, तब हम वर्ड सेक्शन यूज करेंगे, और यदि हमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले अल्केन में कन्वर्ट करना है किसी हेलोअल्केन को, तो हम रिडक्शन रिएक्शन कोई भी यूज कर सकते हैं। दिस इज अबाउट रिडक्शन रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन। आइसोमराइजेशन रिएक्शन this is also called rearrangement reactions। As the name indicate, isomerization reaction means in this case isomers are formed, और isomers होते क्या हैं, 2 or more organic compounds which have same molecular formula but different structural formula, these are called isomers। So isomers are formed, और कौन सा isomers बनेंगे हमारे पास, structural isomers। एग्जांपल देखिएगा, CH3 CH2 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 Br, this is 1 bromobutane, या वैसे देखिए इसका नाम क्या है, दिस इज नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसमें हमें करना क्या है, सिंपली एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में 573 कैलोरी से हीट करेंगे। देन व्हाट विल हैपन, ये Br पार्ट जो है 1 नंबर पे अटैच है, ये यहां से निकल के 2 पे आ जाएगा, और यहां से 2 से हाइड्रोजन 1 पे चला जाएगा। ये 1 नंबर है, ये 2 है, मान लो ये देखिए, जैसे मैंने 1 कहा है, ये 2 3 4, तो 1 नंबर वाली पोजीशन से Br बाहर निकलेगा, और ये कहा जाएगा 2 नंबर वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, और 2 से हाइड्रोजन 1 वाले जगह चला जाएगा। तो क्या होगा, CH3 CH2 CH Br CH3, it means 2 bromobutane is formed। और यहां इसे 2 ब्रोमोबुटेन को यदि देखें तो ये क्या चीज है, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सो इन दिस केस isomers are formed, and we are observing that 1 bromobutane and 2 bromobutane, these two are having the same molecular formula,
but they are having different IUPAC names. So these are the two structural isomers. So this session used for the formation of structural isomers. So this is all about chemical properties of haloalkanes. आज हमने किया है reaction with metals, reduction reactions and isomerization reactions. और यहाँ हमारा chemical properties of haloalkanes complete होता है. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.